हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन एक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो में हम पार्टीशन लिटरेचर के एक वर्क की बात करेंगे जिसका नाम है कलोई बीबी अ लीडर ऑफ ननकार्स। इसे लिखा था हिना दास ने। हिना दास एक बांग्लादेशी वुमेन राइट एक्टिविस्ट और लेफ्टिस्ट हैं। वो ननकार मूवमेंट में इन्वॉल्व थी 1948 के अंदर और बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर के अंदर 1971 में। उन्हें 2001 में अवार्ड भी किया गया है बेगम रुकैया पदक से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के द्वारा उन्हें दिया गया है फॉर एम्पावरिंग वुमेन एंड रेजिंग वुमेन्स इशू। अब सीधा बात करते हैं इस स्टोरी के बारे में कि उन्होंने अपने जो वर्क है कलोई बीबी उसके अंदर लिखा क्या है। उस समय बहुत सारे पीजेंट रिवोल्ट्स हो रहे थे, जिनमें से एक था ननकार मूवमेंट, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी लीड कर रही थी। ननकार मूवमेंट की जो लीडर थी वो थी कलोई बीबी, जो कि हिना दास की बुक उज्ज्वल स्मृति जो कि 1995 में लिखी गई है उसके अंदर अपीयर होती है। ये जो ननकार रिवोल्ट था वो सिलायत में हुआ था। जो ननकार्स थे उनको इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया जाता था, स्लेवरी करवाई जाती थी। एंड वाई दे वर कॉल्ड ननकार्स? बिकॉज काम के बदले में उन्हें नान दिया जाता था या फिर ब्रेड बोल लो, तो उनसे काम करवाते थे और बस उनको ये ब्रेड दे देते थे, इसलिए इस सिस्टम को बोलते हैं ननकार सिस्टम। फिर बात आती है कि भाई ये सिस्टम आया कब से शुरुआत हुई इसकी। तो इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि कब से स्टार्ट होता है, लेकिन जो ननकार है या फिर इसमें जो वर्ड है नान, वो एक उर्दू का वर्ड है, इसलिए माना जाता है कि शायद ये मुग़ल टाइम से स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस टाइम पे उर्दू बहुत ज़्यादा फैल रही थी। तो अब ये जो ननकार्स थे इनके साथ क्या किया जाता था कि इनको छोटा छोटा पैच ऑफ लैंड दिया जाता था, 2-4 बीघा, और उसके बदले इनको स्लेव बना लिया जाता था कि आप यहाँ पे काम करिए, फसल उगाइए अच्छे से, आप हमारे स्लेव हैं। कोई उनके फिक्स्ड आवर्स नहीं थे, और ज़मींदार ने बुला लिया तो मतलब भाग के जाओ सारे काम वाम छोड़ के, चाहे तुम्हारे घर में कितना भी कोई बीमार है या आप खुद भी बीमार हैं, बट अगर आपको ज़मींदार ने कुछ कमांड दे दिया, यू हैव टू फॉलो दैट, यू कैन नॉट डिनाई टू इट। उसके बाद है कि जो ननकार्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, ऑप्रेसिव एक्टिविटीज़ होती थी उनके ऊपर। तो यही चीज़ें रहता था कि ज़मींदार मतलब आपका पूरा ऐसा गॉड फादर का रोल प्ले करते थे कि भाई तुम मेरा कमांड मानोगे, तुम्हारा अपना कुछ लाइफ नहीं है, जो मैंने बोल दिया वही बस पत्थर के ऊपर ऐसा लकीर बन गया है बिल्कुल। ज़मींदार का ही पूरा लॉ चलता था वहाँ पे, ना इनके लिए कोई लॉ था, ना ये जस्टिस सिस्टम को अप्रोच कर सकते थे कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था इनके पास। फिर अब होता ना कि विमेन जो होती है वो डबल मार्जिनलाइज्ड होती है। एक तो उसकी सोशल कंडीशन की वजह से कि भाई वो कौन सी कास्ट या फिर रिलीजन से बिलोंग कर रही है, एक दूसरा कि वो उसके अंदर भी क्या है, इन्फीरियर मानी जाती है किससे, मेन से। तो उसी तरीके से जो विमेन थी ननकार, उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक थी। एक तो उनको स्लेव बना के रखा जाता था, दूसरा था कि उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी किया जाता था, उनको खाना नहीं देते थे। एंड दिस ननकार विमेन डिडंट हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द ड्यूटी, या फिर उनको कई बार तो प्रोस्टिट्यूशन में भी फोर्स कर दिया जाता था। बहुत सारे काउंटलेस ऐसा जो नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन हैं वो भी बॉर्न हुए हैं इनके जो ज़मींदार के साथ रिलेशन है उसकी वजह से। फिर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कलोई बीबी से, कि जो कलोई बीबी थी वो भी एक ऐसी ही पुअर और इल फेटेड विमेन थी। उसके साथ बहुत सारे जो चीज़ें थी वो हुई। फिर टाइम टू टाइम उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो ननकार मूवमेंट है ना वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में फैल रहा था। 1936 में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने निखिल भारत किसान सभा के साथ मिलके इस रिवोल्ट को बहुत अच्छे से फैलाया ताकि वो ननकार सिस्टम को पूरा ऐसे अच्छे से मिटा सके। अपराइजिंग हुई रानीखेला विलेज में 1938 और 39 में, जो कि फर्स्ट ऑर्गेनाइज ननकार रिवोल्ट था अंडर द लीडरशिप ऑफ कृषक सभा। तो कृषक सभा के अंडर जो 200 महिलाएं हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंगलों के सामने चली गई थी एंड उनको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था कि भाई ये क्या हो रहा है, यू कांट स्टॉप इट, कैसे मजिस्ट्रेट हो तुम। तो फिर उनको भी मतलब इतना ये पावर रखता था मूवमेंट कि उनको एक फिक्स टाइम को देना पड़ा था कि ओके विल वर्क ऑन इट और हम आपको जस्टिस दिलाएंगे। जैसे ये न्यूज़ स्प्रेड हुआ रानीखेला विलेज के रिवोल्ट का लौटा बहादुर एरिया के आसपास, तो वहाँ पे रहती है कलोई बीबी अब।
अब एक जगह मूवमेंट फैलता है और आप भी सरप्राइज्ड है तो आप फील करते हैं थोड़ा मोटिवेशन कि यो अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये तो लोग थोड़ा मोटिवेटेड हुए और कालोई बीबी है जो एक रिवोल्यूशनरी इमेज के रूप में उभर के आई और इन्होंने एक मूवमेंट छेड़ दिया पूरा। अब वो मूवमेंट कैसे चला उसकी हम बात करते हैं कि 1945 में जो ननकार्स थे कालोई बीबी के विलेज के, उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया एज अ रिवोल्यूशनरी अंडर कृषक सभा। फिर 1947 में क्या होता है कि एक ज़मींदार आते हैं ननकार फील्ड के अंदर एक घोड़े के साथ और उनकी जो क्रॉप्स थी उनको चराने लग जाते हैं। अब इनको आता है गुस्सा क्योंकि इतना मेहनत से आप उस फसल को उगा रहे हैं और वो आके अपने घोड़े को चरवा रहे हैं वहाँ। तो उन्होंने क्या करा, घोड़े को मार दिया। अब मैटर को कोर्ट तक ले जाया गया तो ननकार लोग बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए और उन्होंने बोला कि भाई देखो अब हम बॉयकॉट कर रहे हैं किसको, ज़मींदार का जो पूरा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। हम ना तो इनके पास काम करने जाएंगे ना इनकी कुछ बात मानेंगे, बिकॉज दैट वाज द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन। आप अपना एजिटेशन ऐसे तो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वैसे भी इनको बोले कि नहीं हम तो इस सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं और उनके लिए काम भी करते रहें तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। आपको सबसे पहले उस सिस्टम को ख़त्म करना है तो उनके लिए काम करना बंद कीजिए। तो जो हिंदू मुस्लिम ननकार्स थे सारे यूनाइट हुए इन ब्रुटैलिटीज़ के लिए और उसको अपोज कर रहे थे। तो जो कालोई बीबी है उन्होंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसके अंदर। वो एक डार्क और ह्यूज काइंड ऑफ फिगर थी। उन्होंने वुमेन्स को लीड किया शाउट करते हुए स्लोगन्स, और मतलब बहुत सारे ननकार मेन थे। मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग एक मोमेंट था कि विमेन लीड कर रही थी और मेन इसमें पीछे का बैक सपोर्ट दे रहे थे। कालोई बीबी का पब्लिक स्पीच वॉज एक्सीलेंट और हीना दास बताती है कि वो मिली थी कालोई बीबी से 1947 के अंदर। 1949 तक उन्होंने इनके साथ काम किया, उनके रिलेशन काफ़ी अच्छे बने इस टाइम पे। जो विमेन है उन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने में, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पोसेशंस निकालने में। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो विमेन लीड कर रही थी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी रहता है उस टाइम पे। तो जो कालोई बीबी है एक बार उन्होंने क्या करा था, गन भी ग्रैब कर ली थी एक पुलिस वाले को, जिसकी वजह से उनकी जो रैंक है वो थोड़ी बढ़ गई थी। एक अनएडुकेटेड महिला से वो अब एक हीरोइक वुमेन बन गई थी। अब उनका आइडेंटिटी ये नहीं रह गया था कि भाई एक ननकार वुमेन है जो कि अनएडुकेटेड है, बल्कि नाउ शी वॉज अ हीरोइक वुमेन अमंग दोज इलिटरेट्स। फिर उनके जैसी ही एक सिमिलर फिगर थी तहमीना। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर रही है उस टाइम पे, कि जब पुलिस वाले एंटर कर जाते हैं नंदीपाल विलेज में और सारे लोग भाग के अपने घरों के अंदर घुस जाते हैं, तो ये अकेली औरत थी वहाँ पे। ये खड़ी रही एंड शी वाज लाइक कि करो तुम क्या करना है तुम्हें। तो जो वुमेन थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से रोल प्ले कर रही थी, यहाँ पे लीड कर रही थी पूरे मूवमेंट को। एंड दे वर यूजिंग देयर हाउस होल्ड टूल्स। मतलब कोई झाड़ू लेके आ रहा है बाहर, कोई चिमटा लेके आ रहा है, कोई कुछ, लाइक अपने हाउस होल्ड टूल से दे वर फाइटिंग दिस मूवमेंट। इस लड़ाई को, इस बैटल को वो अपने हाउस होल्ड दिस टूल्स के साथ वो लड़ रही थी। 1950 में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसको फोर्स कर दिया जाता है टू अबॉलिश द ननकार सिस्टम। मतलब इतना इन्होंने प्रेशराइज कर दिया गवर्नमेंट को कि भाई कुछ तो एक्शन लो, सोते ही रहोगे क्या। तो उस तरीके से फिर 1950 में पूरा सिस्टम अबॉलिश कर दिया जाता है और ननकार्स को उनका लैंड का जो राइट है वो भी मिल जाता है। बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो अपना अरेस्ट भी एस्केप कर लेते हैं और भाग जाते हैं असम की तरफ। उनमें से ये कालोई बीबी को भी माना जाता है कि भाई शायद कालोई बीबी भी अब असम की तरफ भाग गई हैं। मतलब भागना है यार, शी वाज अ हीरोइक लीडर, वी कैन नॉट यूज दिस वर्ड भागना, बट इट्स लाइक कि अब वो अपने वहाँ पे नहीं रहती उस एरिया में, शी जस्ट स्टार्टेड लिविंग इन असम। ठीक है, तो उस तरीके से ये जो पूरा आपका एक वर्क था वो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई विल आंसर दैट। एंड एज आई एम वर्किंग ऑन दिस पार्टीशन का सीरीज़, तो यू कैन ऑल्सो टेल मी द टॉपिक यू वॉन्ट वीडियो फॉर। और सेकेंड सेम का भी आई स्टार्ट वेरी सून, सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट। Okay, so I'll meet you in the next video. Till then, take care, stay happy, stay healthy, and don't forget to subscribe the channel, like the video, and share it with your friends.